अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी रिसीव हो जाएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान-पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात जो हमने आज शुरू की है वो हरगिज़ ये नहीं है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान में कुछ हुआ है, बल्कि ये हुआ है कि जी जेनेवा में ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है उसका एक कन्वेंशन था और उधर पाकिस्तान ने बात की जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान ने एलिगेशंस लगाए कई तरह के हिंदुस्तान के ऊपर और कहा जो कि हमेशा हर जगह पे जाकर पाकिस्तान जो कश्मीर किया करता है, पाकिस्तान ने वही किया और पाकिस्तान ने यही बात की कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। पहले हम देखते हैं एक क्लिप और फिर आपसे बात करते हैं। With regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond. But as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union Territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. जी तो ये थी अनुपमा सिंह। जी हाँ, ये भारत की तरफ से बात कर रही थी और इससे पहले अनुपमा जो है वो पाकिस्तान में भी रह चुकी हैं और अभी कोई 2 मंथ्स पहले तक वो पाकिस्तान में थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, कभी दिवाली पे, कभी 26 जनवरी और कभी 15 अगस्त वगैरह के इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात रही है और अभी उन्होंने मेरे ख्याल है 2 साल यहाँ पे गुजारे पाकिस्तान में और फिर वो चली गई हैं जेनेवा। जी हाँ, और वही ये सारी बातें जो हैं उसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी और उनका यही कहना है कि जी जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के इंटरफेयर नहीं, पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के मामले में। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ की बात करते हैं, ना दुनिया के साथ टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत और दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जा रही हैं उसी तरह की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के पास भी आए, हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी देंगे उन लोगों को, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या जान की सिक्योरिटी हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे ताकि पाकिस्तान जो जगह जगह पे जाकर और लोन मांगता फिरता है वो ना करना पड़े। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ और भी 100 तरह के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही होती लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, बहुत सी बड़ी कंट्रीज मौजूद हो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हो जो उनकी बात को सुन सकती हो या जिनके पास जाके इनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, वो प्रॉब्लम बताने के बजाय पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर कश्मीर करके निकल आता है। हमने इमरान खान को भी यही करते देखा, हमने नवाज शरीफ को भी यही करते देखा, हमने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी यही करते देखा और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में और उन्हें जहां कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहां जाके वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान काम करना चाहता है, पाकिस्तान एजुकेशन पे काम करना चाहता है, फूड क्राइसिस पे काम करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं, अपनी हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, उसके बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके
अब यकीनन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और लोगों का यही कहना है, ना सिर्फ लोगों का ये कहना है, आप जानते हैं कि बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एक्टिविस्ट जो है वो पाकिस्तान से भी और भारत से भी हमें यही बताते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को जो उनके मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करने के। हिंदुस्तान से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबके सब लोग पाकिस्तान के दुश्मन ही बैठे हुए हैं, सबके सब पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बेहतर हालत में देखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस में से निकल आए जिसमें है। लेकिन हमारे लोग जब जाते हैं पाकिस्तान से, मैं कह रही हूँ, जब लोग जाते हैं, ना वो एक्सट्रीमिज्म पे बात करते हैं, ना वो फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना वो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, ना वो एजुकेशन की बात करते हैं, ना वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त किस नंबर पर है। यानी कि अभी भी लास्ट से अगर गिनना शुरू करें तो 4th नंबर पे हमारा पासपोर्ट आज भी है। कोई पाकिस्तान की इज्जत नहीं हो रही होती, कहीं के वीजा नहीं मिल रहे होते, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमारे दिमागों में जो भर दिया गया है, या जो लोग यहाँ से भेजे जाते हैं उनको जो यहाँ से कह के भेजा जाता है कि आपने जाना है और आप जाकर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी कोई 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे कर देते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, बाद में देखा जाएगा जी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उस बात को भी सुनकर एक कान से सुना दूसरे कान से, जैसे कहते हैं, उड़ा दिया गया। और अब पाकिस्तान एक बार फिर यहाँ जहां कहीं भी जाता है यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके आ जाते हैं। अब तो मेरे ख्याल है उन लोगों ने भी शायद सुनना बंद कर दिया होगा। खैर, हम एक क्लिप और देखते हैं, हम फिर बात करते हैं। Country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record, commenting on India, which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice, is not merely ironical but perverse. A glaring example was large-scale brutality perpetrated against minority Christian community in Jallianwala in Pakistan in August 2023, when 19 churches were gutted and 89 Christian houses burnt down. जी, और अभी जैसे आपने देखा कि अनुपमा जो है वो पूरे फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से चर्चेस जलाए गए और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अब इसके ऊपर कैसे इनकार किया जा सकता है? एज अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन हम झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं, ये चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, ये चीजें बड़ी आसानी से जो है गूगल करें तो सारे रिकॉर्ड निकल आते हैं। बिल्कुल वो सही कह रही है, इतने चर्चेस पाकिस्तान में जलाए गए, माइनॉरिटीज का बुरा हाल है यहाँ पर, और बेचारे जो हैं वो अपने तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज बता भी नहीं पाते, इसलिए कि वो डरते हैं अगर उन्होंने कहीं जाके शिकायत की या उन्होंने कुछ कहा तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बल्कि और उनकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। तो जाहिर है कि माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि ना तो चर्चेस जलाने के बाद कोई खास उसके ऊपर एक्शन हुआ, ना ही ये पहले वाकयात थे और ना ही ये आखिरी हैं। आगे भी हम ये नहीं देखेंगे, कभी कोई मंदिर तोड़ा जाएगा तो कभी कोई गुरुद्वारा और कभी कोई चर्च। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन इश्यूज के ऊपर काम करने के बजाय, जो बहुत स्ट्रिक्टली जो है, अब हमने देखा कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है, पाकिस्तान को बार बार ये चीज जताई जा रही है कि जी पहले आप अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए, पहले आप देख तो लीजिए कि आपके यहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है, आपके यहाँ किस तरह से चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब तो हाल ये है कि अगर कोई अरबिक लिखा हुआ ड्रेस भी पहन ले जिसपे अरबी में कुछ लिखा हुआ हो, तो उसके पीछे नहा धोकर, हाथ धोकर लोग पीछे पड़ जाते हैं और उसकी जान को अजाब में डाल देते हैं। और जी कहा यही जाता है कि जी अब इसको जो है इसकी एक ही सजा है और इसने गुस्ताखी की है, अब इसकी जान जो है वो बचनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये जहालत जो है वो बढ़ती जा रही है। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो सभी को पता है
क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो भी काफी हद तक, जिनके हाथ में पावर है, वो खामोश हैं। मगर अगर आप ये सब चीजें आपके यहाँ चलती रहेंगी और उसके जवाब में बजाय इसके कि अपने यहाँ काम करें, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, साथ साथ इकोनॉमी पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, अगर आपको किसी ने आने ही दिया है यूनाइटेड नेशन में, तो जाकर ऐसी कोई बात करें जिससे आपके मुल्क का कुछ भला हो। जाके बात कीजिए, हमें एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, हमें कोई एजुकेशन सिस्टम दे दे। आप जाके बात कीजिए, हमें इकोनॉमी की जरूरत है, हमें कोई फाइनेंस सिखा दे, हमारे यहाँ भी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आए जिनके साथ हम काम कर सकें। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत खराब है, हेल्थ सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, हमें हेल्थ सेक्टर में कोई हमें गाइडेंस दे, हमें बेहतर बना सके हम। लेकिन उसके अलावा 10 चीजें हैं। हम एनवायरमेंट पे काम करना चाहते हैं, हम फूड क्राइसिस पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज भी कई हजार बल्कि लाखों लोग ऐसे जिनके पास 2 वक्त का खाने का नहीं होता, वो परेशान है। हमारे यहाँ इस सब चीजों से कैसे निपटा जाए, इन सारी चीजों से, इन सारे प्रॉब्लम से कैसे निकाला जाए, ये कहीं जाकर बात नहीं करते। जहां पर डिफरेंट कंट्रीज बैठी होती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। पाकिस्तान में कौन से ह्यूमन राइट्स मौजूद है? आपको मालूम है किस तरह से श्रीलंकन सिटीजन को जला दिया, किस तरह से 2 दिन पहले एक लड़की ने जो प्रिंटेड सूट पहना हुआ था जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, तो किस तरह से लोग पीछे पड़ गए। ये ह्यूमन राइट्स है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है, कैसे उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, कैसे उनको डराया धमकाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी इशू के ऊपर भी पाकिस्तान से जाके एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, वो भी कुछ नहीं करते, बल्कि गए और जाके एक बार फिर हमेशा की तरह रटा रटाया कश्मीर 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 करके, जबकि वहां से भारत की तरफ से जो कश्मीर के लोग हैं वो बेचारे बता बता के उनके गले सूख गए कि जी हमारे यहाँ जो है कभी 14 बिलियन और कभी कुछ कितने लंबी लंबी जो फंड्स हैं वो कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। कश्मीर को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, कश्मीर में टूरिज्म हो रही है, भारत के पास सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं और दूसरी कई G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जब जाएगा तो वो यही कहेगा वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और जबकि अपनी तरफ हाल ये है कि हमारे कश्मीर में G20 तो छोड़े, कोई आम सीधी सादी भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। और उसकी रीजन यही है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, रोड्स खराब हैं, वहां पे आना जाना इतना कोई आसानी, लोग जाते हैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा होता। आम से लोग भी अगर कोई वहां जाते हैं तो उनसे राब्ता तो नहीं हो पाता। मेरे कई दोस्त हैं जो कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं और भारत के लोग POK कहते हैं, वहां वो लोग जाते हैं और जब वो जाते हैं तो मेरा उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं हो पाता। और जब वो वापस इस्लामाबाद आते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि जी मैं तो आपको कॉल कर रही थी, आपकी कॉल नहीं मिली, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं था कि हम कश्मीर गए हुए, तो कॉल कैसे मिलेगी। पाकिस्तान का तो ये हाल है, मतलब एक चीज जो आपके अपने यहाँ सही नहीं है, आप दूसरे को उस पर इल्जाम देते चले जा रहे हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जाकर ह्यूमन राइट्स के उस पर जाकर कई चीजें आप अपने यहाँ की भी सही करने की बात कर सकते थे, लेकिन भारत के साथ सारी दुनिया भारत से हाथ मिला रही है। सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, हर कोई इस वक्त भारत के गुण गा रहा है, हर कोई जो है इस वक्त भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। और हम जैसे भारत की जबान भी समझ आती है, कल्चर भी वही है, जबान भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप हिंदी उर्दू का कुछ ना उस पे बीच में करना चाहें तो जबान भी हम समझते हैं, कल्चर भी हम समझते हैं, फेस्टिवल्स भी हमें पता है और हर तरह की हेलो हाय भी उन्हीं लोगों से ज्यादा है हमारी। जाहिर है हम वहीं से अलग होकर यहाँ आए थे ना, हम कोई चाइना का हिस्सा तो नहीं थे, हम भारत का हिस्सा थे। और हमने भारत से निकलकर या भारत को तोड़कर हमने पाकिस्तान बनाया, लेकिन चले उसको भी सालों हो गए, होता है कई बार दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अब इतने सालों बाद 76 ईयर्स के बाद अब तो कुछ थोड़ा सा सुधर जाए, अब तो पड़ोसियों के साथ सही रहें। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ तो सारे ही पड़ोसी नाराज है, सारे ही नेबर्स का जो है वो उनको हम पसंद नहीं है। चाइना हमसे नाराज है, हम चाइना के पैसे खा गए, अफगानिस्तान हमसे नाराज है जी, उधर TTP वालों से मुसलसल पाक अफगान बॉर्डर पे झगड़ा चलता रहता है। ईरान हमसे नाराज है, ईरान का कहना है कि जी हम टेररिज्म भेजते हैं, तो ईरान जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करता रहता है। भारत हमसे नाराज है, भारत का भी यही कहना है कि जी हम टेररिज्म जो है उसको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। और कई बार कश्मीर के रास्ते जो है पाकिस्तान से लोग वहां पे इंडिया जाने की उन्होंने कोशिश की, जिसको कि हमारे यहाँ से कह दिया जाता है कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली
बात जो है ये हमने ही निकाली है और हमें खुद को इसका मतलब नहीं आता कि ये होता क्या है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते, ये दरअसल स्टेट एक्टर्स ही होते हैं। और यहाँ से जो है अब उनको रोकने की कोशिशें भी नहीं की जाती कि भाई अगर आपने टर्म्स को ठीक करना है या मजीद नहीं बिगाड़ना तो कम से कम ये चीज तो रोक लगाएं। टेररिज्म टेररिज्म कई बार भारत कर चुका है कि जी टेररिज्म पे रोक लगाइए, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ सीरियसली उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। बीच में थोड़ा सा हमने देखा था कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, ऐसे कोई अननोन गनमैन निकला था और उसने 2-4 लोगों को भड़का दिया था। इसके बाद जी वो बात खत्म हो गई और सब लोग उसको भूल भाल भी गए, ना कोई पकड़ा गया, ना किसी का पता लगा कौन था और कहां से आता था। भारत ने तो खैर कई बार हमारे साथ दोस्ती करने की कोशिश की। इवन आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी नवासी की शादी हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब की मदर को उन्होंने साड़ी का भी गिफ्ट दिया था और कहा यही गया कि जी मोदी जी को उनके जो उनकी टीम थी या उनका स्टाफ था या ऑफिस के लोग थे, सबने मना किया था कि जी आप पाकिस्तान मत जाए, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने दावत दी है और मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान आए थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर तरह तरह के अटैक्स और तरह तरह की चीजें चली, जिसके बाद ताल्लुकात जो थे वो बनने के बजाय मजीद बिगड़ गए। लेकिन हर बार भारत भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स बेहतर हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे बेहतर हो, इसलिए कि हम लोग भी हर बार जो है वो अपने आप को, क्योंकि हम इस एरिया का चौधरी समझते हैं, तो हमें ये लगता है कि नहीं जी हम कैसे झुक जाएं, हम कैसे बात कर लें और हम कैसे अपनी गलती मान लें। मगर बात सारी ये है कि आदिशिर कावस जी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट थे। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि कई मेरे हिंदुस्तानी दोस्त भी उनको पढ़ा करते थे। तो डॉन में वो आर्टिकल्स लिखते थे, आज भी अगर आप गूगल करें तो आपको उनके आर्टिकल्स और शोज मिल जाएंगे। उनसे एक बार किसी टीवी चैनल पे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो आदिशिर कावत जी साहब का कहना यह था कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। तो चले छोटे बड़े की तो बात पाकिस्तान ने क्या ही माननी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान साइज में बहुत छोटा है और जितना पाकिस्तान में लोग हैं उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये भी एक फैक्ट है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है, जिसको लेकर हमने कई तरह के जो टेररिस्ट या समझे दहशतगर्द समझ लें या ये कह एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उनको पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, फंड किया। उसमें हाफिज सईद भी है, मसूद अजहर भी है और कई दूसरे नाम है। लेकिन ठीक है, गलती हो गई, मेरे ख्याल है गलती को मान लेना चाहिए। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में सब कुछ लिख सकते हैं, अगर जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान में डिक्टेटर भी रह चुके हैं, आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, अगर वो अपने इंटरव्यूज में ये बात मान सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिहादी तैयार किए, हाँ जी हमने किए, कश्मीर में भेजने के लिए किए हमने, फलस्तीन में भेजने के लिए किए, अफगानिस्तान में भेजे हमने, अगर इस किस्म की बातें परवेज मुशर्रफ मान सकते हैं कैमरा के सामने, तो फिर भाई जो बाकी लोग हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त मौजूद हैं ऑन ड्यूटी हैं, उनको ये बात मानकर अपने आप को सही करने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कोई गलत बात तो नहीं की जा रही है आप लोगों से। यही कह रहे हैं कि इस टेररिज्म को रोकें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दें, ताकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी सुख का सांस ले सके और हम खुद भी आराम से रह सकें। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की, उनको एक अच्छा माहौल लेकर जाएं, उनके लिए एक अच्छे पड़ोसी बने, जो साथ में हमारे पड़ोसी हैं उनके लिए हम एक अच्छा नेबर जो है वो तैयार करके जाएं कि उन लोगों को लगे कि हाँ हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, हम इनसे सलाम दुआ कर सकते हैं, हम इनसे मिल सकते हैं, या हम इनको इनसे कम से कम हमें डर तो नहीं लगता कि यहाँ पता नहीं क्या कर देंगे, किसको भेज देंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तानी साथ होते हैं, वहां जाकर अगर पाकिस्तान कुछ बेहतर बात कर लेता तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई बेहतर बात की जाती, हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक उसी लाइंस पे चल रहा है जिस पे पहले था, कुछ भी हमने बदलता हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान ने फिर एक बार जाकर जेनेवा में जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ बात की, उन्होंने फिर कश्मीर कश्मीर का राग अलापा, जो कि अब पाकिस्तान में भी कोई नहीं सुनता। यानी आम पब्लिक को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने वहां से कश्मीर ले लेना है, कि आपने क्या कर लेना है।
मगर खैर पाकिस्तान ने एक बार फिर, एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के पास, जो वो अपने लिए बात कर सकता था, अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर सकता था, अपने लिए कोई मदद ले सकता था, वहां जाके वो बात नहीं की, बल्कि ऐसी कोई बात की जिससे यकीनन बहुत से लोगों का दिल दुखा होगा, बहुत से भारतीय जो है उनका दिल दुखा होगा, और उन्होंने यही सोचा होगा, जो कि पॉजिटिव भी सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, उनको भी बुरा लगा होगा कि ये हर जगह जाकर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां ये कोई नेगेटिव बात हमारे लिए ना करें। ऐसी सिचुएशन में सारी दुनिया जो भारत से बात करना चाह रही है, भारत से मिलना चाह रही है, भारत से हाथ मिलाना चाह रही है, उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को मजीद खराब कर लिया है, और ये उनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत के साथ हमारे टर्म्स मजीद खराब हों। लेकिन बहरहाल जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पता नहीं क्या सोच के रखा है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिस वक्त कि वो भारत से हमारे ताल्लुकात मजीद खराब ना हो। अब इन्होंने क्या सोचा है कि जब सारी दुनिया भारत के साथ है, सारी दुनिया भारत से बात करना चाह रही है, उनके साथ ट्रेड करना चाह रही है, बिजनेस कर रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सारी गल्फ कंट्रीज, सारी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं सिवाय पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जितनी कंट्रीज हैं सब भारत के साथ हाथ मिला रही हैं, बात करना चाह रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हट धर्मी पे डटा हुआ है और सुधरने का नाम हम नहीं ले रहे। आई विश के ऊपर वाला हमें भी कोई अकल दे और हमें भी इस काबिल बनाए कि हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या चाइना, कोई हमसे नाराज ना हो, हम भी सबका ख्याल करें और सबके साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकें। थैंक यू। मिलूंगी अगले वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।